मैं हूं सुनील सर और आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रेविटेशन का तीसरा पार्ट। सर देखिए, पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशन तीसरा पार्ट चलेगा वह केवल स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं जिसकी उस चैप्टर की ज़रूरत होगी। अदरवाइज सर ये सबके लिए नहीं है और सभी लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। जिसकी ज़रूरत हो, जिसे एग्ज़ाम देना है इंडियन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए या इसके अलावा पॉलिटेक्निक के लिए, इसके अलावा एनडीए के लिए, तो सर ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए अब हम लेकर के चलते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3। गुरुत्वाकर्षण पार्ट 3। ग्रेविटेशन पार्ट 3 यहाँ तक हमने राइट कर दिया है। अगले टॉपिक में हम क्या बताना चाहते हैं ये अब हम बताएंगे आपको। ध्यान से समझिए, सोचिए भी और देखिए भी। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, आज सर मिलाएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर लिख दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें आप समझिए सर क्या है, कैसे है। सबसे पहले इसको दिखाएंगे किससे, तो आई से। आई बराबर होता है F/m। यहाँ पर देखिए, आई का मतलब होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, एफ का मतलब होता है बल आपान में, एम का मतलब होता है द्रव्यमान। यहाँ पर हमने राइट कर दिया है। पूछा जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो आई बराबर F/m। इसका डिफिनीशन कैसे देंगे ये भी समझिए, ये हम बताना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, ऊपर बल है नीचे द्रव्यमान है, तो बल और द्रव्यमान के अनुपात को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे समझेंगे ये देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा एकांक द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर इसे आई से दिखाया गया है, आई बराबर F/m होगा सर। अब हम इसके आगे ले चलते हैं।
इसका यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर समझेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा सर, बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन लिख दिए। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, ये हो गया न्यूटन प्रति किलोग्राम। तो ज़्यादा एयरफोर्स में ये पूछा जाता है I=F/m, क्या फार्मूला होता है या मात्रक पूछ सकता है। इसका बीमा भी देख लीजिए, बीमा क्या होगा, बीमा पूछे जाने की संभावना है। बल का मैंने ट्रिक बताया, मोती लाल तिवारी के 2 लड़के। यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान का m, तो m से m कट गया, मिल जाएगा L/T/-2। यहाँ पर हमने दिखा दिया। सबसे पहले एक और भी यहाँ पर टॉपिक बनता है, तैयार होता है कि सर इतना बीमा और किसका होता है, तो इतना भी बीमा त्वरण का होता है। इसका मतलब ये है कि बीमाएं जो समान होने की बात कहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर मिलेगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता = त्वरण, और इसकी बीमा क्या होगा L/T/-2। यहाँ पर हमने दिखा दिया सर। अगर यहाँ पर आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले आप इतना अच्छे से राइट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना निसंकोच क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट करेंगे। अब इसके आगे आप देखेंगे, अगर पूछ दिया जाए आपसे सर कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो राइट आंसर है इसका सदिश राशि है, सदिश राशि है। यहाँ पर मिल गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो एक सदिश राशि है। इस पर क्वेश्चन कैसे करता है ये देखेंगे जरा ध्यान से। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, 50 kg है, तथा उसे 200 न्यूटन के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। यहाँ पर आपको जानकारी रखना है, इसका आंसर क्या होगा ये आप देखिए सर। मिलेगा एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, m बराबर 50 kg, तथा इसमें आगे भी दिया है कि 200 न्यूटन का F = 200 न्यूटन क्षेत्र में रखा गया। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I = व्हाट, अब मिल जाएगा I = F/m, दैट इज I = F का मान है 200 और m का मान है 50, कट जाएगा 5 का 20 4,
न्यूटन प्रति केजी। दिस इज आंसर। आप बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम आपको निकाल करके दिखाए हैं। आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। अब हम इसके आगे चलते हैं सर। अब इसके आगे आप ज़रा ध्यान दीजिए, समझिए क्या है कैसे। अब देखेंगे इसके आगे। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि सर गुरुत्वीय विभव क्या है। विभव मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी से दिखाया जाता है। अभी इजिकल टू फार्मूला होता है W/m, और यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते हैं क्योंकि इसका मान निगेटिव होता है। कहेंगे कैसे, ये देखिए m द्रव्यमान माने एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मिल सकता है कि गुरुत्वीय विभव इज इक्वल टू माइनस W मतलब हो जाएगा कार्य, m का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान। यहाँ पर आपको मिल गया है कि गुरुत्वीय विभव बराबर माइनस कार्य बटा द्रव्यमान। तो अब इसको डिफाइन कर देते हैं, लिख सकते हैं एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। मिल जाएगा आपको कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। V इज इक्वल टू माइनस W/m। गुरुत्वीय विभव इज इक्वल टू माइनस कार्य बटा द्रव्यमान। इसका मात्रक देखिए, मात्रक हो जाएगा सर, कार्य का मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। तो ये हो गया आपके सामने, देख सकते हैं कि जूल प्रति किलोग्राम, ये मात्रक हो गया। इसका बीमा समझिए, बीमा क्या होगा, तो कार्य का जो बीमा होता है mL² T/-2 अपान में द्रव्यमान के लिए m से m कट गया, L² T/-2। कभी कभी पूछ देता है कि इतनी बीमा और किसका होता है, इसको छोड़कर इस बात को आप याद रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के अनुसार ये कहा जाता है कि गुरुत्वीय विभव इज इक्वल टू गुप्त ऊष्मा, और इसकी बीमा हो जाएगा
L²T/-2। ये आपका आंसर होगा। ये पूछ सकता है कि ये कौन सी राशि है, तो देखिए कोई भी विभव होगा तो वह अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। देख सकते हैं गुरुत्वीय विभव कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है। आप बिल्कुल इज्जत के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए, समझिए। अब देखेंगे इसमें दो बात और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ऋण चिन्ह क्यों आया है। क्योंकि अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में कार्य हमें नहीं करना पड़ता है, बल्कि पृथ्वी द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर W का मान नेगेटिव होगा। यहाँ पर अब हम आपको आगे बताना चाहते हैं। मिल जाएगा अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि पृथ्वी द्वारा किया जाता है। इसलिए W का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ पर मिल गया कि इसलिए W का मान कैसा होगा, तो W का मान ऋणात्मक होगा। देख सकते हैं आपके सामने हमने लिख दिया है। अब हम चलेंगे इसके आगे। इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे 2 × 10⁸ kg के पिंड को अनंत से लाने में 8 × 10⁻16 जूल कार्य करना पड़ता है, तो गुरुत्वीय विभव का मान बताइए। यही चीज़ आपको बताना है। आंसर में आप देख सकते हैं सर कैसे हम बताएंगे। इतना केजी के पिंड को पहले ये द्रव्यमान दिया है m = 2 × 10⁸ kg।
लाने में अनंत से लाने में कितना कार्य करना पड़ता है? W = 8 × 10⁻16। यहाँ पर मिल जाएगा जूल, कार्य करना पड़ रहा है। तो गुरुत्वीय विभव V का मान क्या होगा? V = W/m। यहाँ पर ऋण का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर मिल जाएगा 8 × 10⁻16 बटा 2 × 10⁻8। सर 2 चौके 8, 4 बार में कट गया। 4 × 10⁸ से 10⁸ ख़त्म हो जाएगा। V के पावर अब यहाँ पर बच जाएगा 10 के पावर केवल 8। 8 से 8 ख़त्म हो गया, 16 है तो अब यहाँ पर 8 बच जाएगा। आइए इतना क्या होगा? तो जूल प्रति केजी। दिस इज आंसर। आप देख सकते हैं। इसका सलूशन चाहे तो आप मिला लीजिए। 10 के पावर 16 है, अभी ऊपर जाएगा तो 10 के पावर ऋण 8 हो जाएगा। बेस बराबर है तो घात जुट जाएगा, मतलब यहाँ ऋण है तो ऋण हो जाएगा। जुटने का अर्थ ये है कि सेम साइन वाले जुट जाएंगे, अलग साइन वाले घट जाएंगे। तो ये मिल जाएगा 10 के पावर 8। यही चीज़ हमने यहाँ पर ऐड किया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, सावधानी पूर्वक इसको उतार लीजिए। अब हम इसके आगे ले चलते हैं आपको सर। अब देखेंगे, अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। सबसे पहले देखिए, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। F = होता है m × g और F = न्यूटन के नियम से कैपिटल G m/m RI²। ये भी F का मान है, ये भी F का, दोनों मान बराबर कर दीजिए तो मिल जाएगा mg = कैपिटल G m/m RI²। m से m कट गया, g बराबर कैपिटल G m/RI²। यही स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। कौन क्या है ये समझिए। स्मॉल जी बराबर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण और जी बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। MI बराबर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान। RI बराबर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या। सबका मान फिक्स होता है। इसका मान 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर²। यहाँ से मिल जाएगा, जी का निकालेंगे तो Nm/m², kg²। यहाँ पर मिलेगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 × 10⁻24 kg मिल जाएगा।
पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। सबका मान हमने लिख दिया है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। राइट कर लीजिए। अब हम इसके आगे आपको ले चलते हैं सर। अब मिलाइए, ये तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध था। अब हम दिखाएंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या में और आरई में क्या संबंध था। तो यहाँ से होता है जी प्रोपोर्शनल टू 1/RI²। काहे होगा? क्योंकि अभी देखे हैं कि स्मॉल जी बराबर GMI अपान में RI²। दो चीज़, केवल जी और ये बदलेगा, बाकी दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हमने छोड़ दिया है। ये हमको मिल गया है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अगर जी का मान बढ़ेगा तो आरई का मान घटेगा। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। इसमें एक ट्रिक मिलता है अलग अलग जगहों के लिए, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मिलता है कि अगर जी का मान दे दिया और यहाँ पर अर्थ के लिए दे दिया और यहाँ पर जी मून के लिए दे दिया तो इजिकल टू, अब इसमें उल्टा रिलेशन हो जाएगा। जी ई ऊपर है तो आर आई नीचे आएगा, आयापान यहाँ से आर आई हो जाएगा और यहाँ पर आर एम हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये ट्रिक मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि जी ई अपान में जी एम इजिकल टू आर एम अपान में आर आई का होल स्क्वायर। मतलब ये कि इसी से हम निकाले हैं, इसका और इसका उल्टा रिलेशन है। तो जी ई है तो नीचे आर आई है, जी ऊपर है तो नीचे आर आई दिखाए हैं, और यहाँ पर जी एम है तो यहाँ पर आर एम है। जी ई क्या है? तो जी ई बराबर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, और जी एम क्या है? मून मीन्स होता है चंद्रमा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर आर एम मतलब चंद्रमा की त्रिज्या और आर ई का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। देख सकते हैं सब हमने लिख दिया है आपके सामने कौन क्या है। ये आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं। एम का मतलब होता है मून, मून का मतलब होता है चंद्रमा, ई का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। आप बिल्कुल इज्जत के साथ देखिए, एम मतलब मून, ई मतलब अर्थ, दोनों चीज़ हमने आपके सामने लिख दिया है, राइट कर लिया। इस पर क्वेश्चन भी आया है, इसलिए इस दोनों ट्रिक को आप याद रखेंगे, सावधानी बरतेंगे।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, बल्कि यहाँ से देखिए। सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि हमने जी के बारे में हम थोड़ा कुछ प्रभाव आपको बताना चाहते हैं। सर जी के बारे में हमने ये बताया कि पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक जी होता है। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यही चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 गुना होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अगर जी है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी/बटा में 6 होगा। ये इसका अर्थ है सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? GE/6 होगा। और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? GE होगा। तो सर हम कहेंगे इसको आप अच्छे से राइट करिए। अब इतना जानकारी के बाद हम आपसे कहेंगे कि आज के लिए इतना ही। आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एक इस लॉकडाउन का मज़ा अब आपको धीरे धीरे ही लेना है और धीरे धीरे आपके सामने चल रहा है। एक पुस्तक के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, बचा लो बाप की दौलत फुटानी इसे कहते हैं। मतलब ये हुआ कि बिना घूस का नौकरी लेने का कसम खाओ और मेहनत करो। आप और हम मिलकर के मेहनत करेंगे, सफलता आपके हाथ होगा। धन्यवाद।